पहले हम काली को, जो हमारा नंबर 1 सेटअप है, इसको कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस। देखिए कैसे होगा। सिंपल, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। अब ब्राउजर ओपन हो गया, सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन होने के बाद सिंपल यहाँ पे हमें करना है काली। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ काली, ठीक है। और काली डालते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा kali.org। ये वेबसाइट आपको देख लेना है kali.org। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस साइट के ऊपर थोड़ा सा ये टाइम लेगा आपसे। अब ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट लोड होने में, फर्स्ट टाइम में ये वेबसाइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट। तो ये मोस्ट एडवांस टूल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने छोटा सा गलती कर दिया, ये टूल काम नहीं करेगा। टूल क्या मतलब, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले तो टूल पे इसको मैं बोल रहा हूं, बट यहाँ पे ये पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट आप लोगों को सिंपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही आपको डाउनलोड दे देता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लिक कर देना है इस डाउनलोड के ऊपर। अब जब डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सबसे ऊपर दे रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टॉल्ड इमेज, सेकेंड है यहाँ पे वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अगर अपने पेन ड्राइव से करेंगे तो आपको इस रिकमेंडेड बटन पे क्लिक करना है और एक फाइल डाउनलोड कर लेना, वो अलग प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ता है, बहुत टाइम ज्यादा जाता है, और हम उतना टाइम ना देते हुए हम सिंपल शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट से हमें जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा है वर्चुअल मशीन, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा कर्सर, इसको हम मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए आप इसको रीड कर सकते हैं, VMware एंड वर्चुअल मशीन, सॉरी वर्चुअल बॉक्स प्री, हम बोलते हैं वेल्ड इमेज अलाउ फॉर यहाँ पे काली विदाउट अलर्टिंग होस्ट। तो इसमें इन्होंने सिंपल सिंपल बता रखा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो है एक तरीके से आपको इंस्टॉल ना करना पड़े, टाइम ज्यादा ना देना पड़े, तो आप इस प्रोसेस को यहाँ से कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स से, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये रिकमेंड बटन है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन ऐसे आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो इतना लिखा हुआ है, इस इतने पे देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, एक लिखा है VMware। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं जिससे आपको दिख सके। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। तो इसमें यहाँ पे लिखा है काली लाइनेक्स VMware एंड वर्चुअल बॉक्स इमेज आर अवेलेबल। तो इसने यहाँ पे बोला है कि VMware एंड वर्चुअल बॉक्स, तो ये क्या है, ये टूल है दो, ये दो टूल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब दो टूल हैं जिसके अंदर काली लाइनेक्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब समझ रहे, अवेलेबल मतलब मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास है जो वर्चुअल बॉक्स, वो बिल्कुल फ्री है, बट VMware जो है वो पैसा देना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको फ्री मेथड बताने वाला हूं। तो फ्री मेथड क्या है, वर्चुअल बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यहां से। ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर का आएगा। सिंपल मैं इसको न्यू टैब, ये आप देख सकते हैं न्यू टैब कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी देखिए वर्चुअल बॉक्स जो है यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने वेबसाइट जो है इस तरीके से काम नहीं कर रही। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपल गूगल कर लेना है, ठीक है। मैं गूगल करके यहाँ पे सर्च करता हूं वर्चुअल बॉक्स, ये रिमूव कर देंगे वर्चुअल बॉक्स। अगर वेबसाइट नहीं काम कर रही तो ये प्रोसेस करना है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे virtualbox.org पे, और देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट काम करती है या नहीं। अगर ये वेबसाइट काम नहीं करेगी, वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट सपोज अगर काम नहीं कर रही है, देखिए अभी नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर वेबसाइट से नहीं ऑफिशियल डाउनलोड हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे ये देखिए एक हमारे पास और साइट है यहाँ पे, सॉफ्ट नाम है, सॉफ्टोनिक, ठीक है। इस तरीके से वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर वर्चुअल वेबसाइट काम ना करे, मतलब इसकी खुद की वेबसाइट अगर काम ना करे, तो आपको यहाँ से करना है। अगर वो वेबसाइट काम कर रही है तो आपको वहीं से करना है। ये देखिए अलाउ आ रहा है करने के लिए, तो मैं अलाउ कर दूंगा जिससे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 100% हम इसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब ये साइड अगर नहीं चले, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी साइड से करना है। यहाँ पे कोई अगर साइड का प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे साइड हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि ऑरेकल है, ये भी आपको दे रहा है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो ऑरेकल के अंदर आप जाके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए वर्चुअल बॉक्स बेस्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं, ये वाला डाउनलोड हो चुका है। सिंपल हम इसको अगर सेटअप करेंगे तो ये
क्या बोलेगा, राइट। ये सेटअप करने पे दूसरा सॉफ्टवेयर आ रहा है, मतलब ये नहीं डाउनलोड हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से डाउनलोड नहीं हुआ है, तो हम ओरेकल से ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। मैं बिल्कुल कट नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहा है हमें, तो हमें करना है विंडोज के लिए, जैसे ये विंडोज का है, ठीक है। फर्स्ट हमने नंबर ये यहाँ पे दे रहा है लिंक, इस नंबर पे क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस चालू कर देगा। अब मैं अगर चाहता यहाँ पे कट लगा सकता था, राइट। मैं चाहता यहाँ पे सिंपल एक कट लगा देता और आपको पता भी नहीं चलता कैसे डाउनलोड हुआ एक्चुअली। बट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताने का। तो ये सिंपल यहाँ पे क्या है, वेबसाइट काम अगर नहीं कर रहा है तो हम अलग अलग साइट से कर रहे हैं, तो इस कारण हो सकता है प्रॉब्लम आए। ये देखिए यहाँ पे दो दो फाइल डाउनलोड एकदम से स्टार्ट कर दिया इसने, तो मैं ये सेकेंड जो फाइल है, एक एक फाइल रिमूव कर देता हूँ, एक फाइल को ही करना है मुझे। तो ये अब देखिए यहाँ पे स्पीड जो है थोड़ा स्लो है, बट यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं 120 के करीब यहाँ पे इसका साइज है। तो थोड़ा सा इसको डाउनलोड होने देते हैं। ओके, सो जैसे कि अभी यहाँ पे डाउनलोड हो गया है कंप्लीट, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए यस कर देना है। यस करते ही यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे अपना लोकेशन देना है। तो मैं जो लोकेशन है यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ। तो अभी मेरा लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है प्रोग्राम के लाइक, यहाँ पे कुछ लोकेशन दे रहा है, तो मैं सेम लोकेशन को ही सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे डिस्क साइज आप देख सकते हैं, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ क्या लोकेशन होगा मेरा। और इस तरीके से आपको नेक्स्ट करना है और यस कर देना है। इसके बाद यस करते जाना है, यस नेक्स्ट, यस यस नेक्स्ट, यस, यही करते मतलब यस और नेक्स्ट करते रहना है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इसके अंदर, सिंपल ये सेटअप हो जाएगा। जो भी है यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ये लेगा, इस टाइम को देना पड़ेगा आपको। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है देन हम इसको यूज कर पाएंगे। नाउ ये कुछ टाइम और ले रहा है अभी थोड़ा सा, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट जब तक होता है तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काली को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आऊंगा काली की वेबसाइट पे वापस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं काली की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये वर्चुअल बॉक्स लिखा मिलेगा, राइट। ये देखिए मैं वापस से आ जाता हूँ उसी जगह पे जहां पे था, जैसे कि हमने जो देखा था स्टार्टिंग में इसके होम पेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखा था वर्चुअल बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था ऑप्शन, वर्चुअल बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन जो दे रहा था, इसमें रिकमेंड हमने किया, यहाँ से हमने वर्चुअल बॉक्स कर लिया डाउनलोड। अब सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वर्चुअल बॉक्स और लिखा हुआ रिकमेंडेड, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमें फाइल दिख रहा है, तो फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नेटवर्क इशू मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में, जब तक हम यहाँ पे देखते हैं सेटअप हो गया है ऑलमोस्ट। ये देखिए वर्चुअल बॉक्स सेटअप हो गया है, मतलब एक हमारा सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट हो गया है। अब 2-3 घंटे हमें यहाँ पे इंतजार करने को ये दे रहा है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तो हम इसको इंतजार करेंगे, फाइल कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे हम बढ़ेंगे। बाद अगर हम बात करें कौन कौन से टूल हैं जो ये काम करते हैं, यहाँ पे टूल यूज्ड कौन कौन से हम कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 टूल्स हैं, जो कि मैंने बताया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से हैं। पहला जेड फिशर, फिर सोशल फिश, फिर एडवांस फिशिंग। तो ऐसे हमारे पास क्या है, 3 टूल हैं जो मैंने बताए थे, तीनों लेवल हमने यहाँ पे दे रखे हैं आपको। अब मैं इन तीनों को अगर प्रैक्टिकली कराता हूं तो रिस्क तो है, बट हाँ इतना अगर रिस्क मैं ले रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रियल इंफॉर्मेशन मिल सके। वो लाखों वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता है एक्चुअली फिशिंग या जो भी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक कैसे हैकर हैक कर लेता है। वो छोटे छोटे वीडियोस देख लेते हैं, उनको लगता है मैंने इंस्टाग्राम हैकिंग सीख ली, और कोई भी नहीं आपको सिखा रहा है। बट हम अगर ये सारी टेक्निक सब कुछ डिटेल में सिखा रहे हैं, तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट आपका रहेगा, और भी हम ऐसी चीजें लेके आएंगे जो आपको जाननी होनी चाहिए, राइट। मतलब जानने पड़ते हैं और आप सीखना चाहते हैं, मिलती नहीं है। तो अभी सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे जेड फिशर, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, हमने काली को इंस्टॉल किया है, हम काली पे ये सारे टूल कर सकते हैं। अगर हम बात करें टर्मेक्स पे, जो यूजर मोबाइल वाले यूजर हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, भी सेम प्रोसेस जो मैं काली पे बताऊंगा वही आपको
ट्राई करना है टर्मेक्स के ऊपर, और मैं बताता रहूंगा कि टर्मेक्स वाले जो मोबाइल वाले यूजर है उनको यहाँ पे क्या चेंज करना है, ठीक है। तो आप पूरा प्रोसेस समझने का ट्राई कीजिएगा। कोई समस्या आए किसी भी तरीके से प्लीज कमेंट जरूर करें, हमें आपका कमेंट ही बता सकता है कि आपको क्या समस्या आई, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई कोर्स बनाएं तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर कर सकें। तो चलिए अभी चलते हैं अपने हम काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। ओके, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा काली लाइनेक्स जो है वो ओपन हो गया है। अब जस्ट हमें काली लाइनेक्स के ऊपर अपना एंटर करना होता है यूजर नेम पासवर्ड। तो सिंपल यहाँ पे यूजर नेम है काली, पासवर्ड है काली। जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं आपका काली लाइनेक्स ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको काली लाइनेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के ऊपर आना है और यहाँ पे ये एक फोल्डर होता है जिसमें लोगो बना होगा काली का, इसको हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिख के भी आता है। इसमें सिंपल आपको ब्राउजर, यहाँ पे वेब ब्राउजर मिल जाएगा, इस पे ओपन कर लेना है। अब ब्राउजर क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम टूल करने वाले हैं वो इसके अंदर नहीं बाय डिफॉल्ट होता है जेड फिशर नाम से कोई भी, तो हमें ये गूगल से करना पड़ता है। सिंपल गूगल पे आप क्लिक करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ डालेंगे जेड फिशर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे जेड फिशर डालते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। अब जेड फिशर यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे इसमें आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग पहले बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जेड फिशर के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले तो वेब पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ये रोबोट बोलेगा आप रोबोट हो क्या, तो वहाँ पे आप कर देना नो मैं रोबोट नहीं हूँ, तो आई एम नॉट रोबोट आपको करना होगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये देखिए ओके इसने दे दिया है, ये नहीं हो रहा है, चलिए कोई नहीं, अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बट हाँ आपको कर लेना अगर हो जाए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो फर्स्ट लिंक इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेड फिशर जो है ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगर थोड़ा सा टाइम ले तो आपको टाइम देना होगा। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब जेड फिशर जो यहाँ पे ओपन हुआ है, जैसे आप देख पाएंगे ये इसका कुछ लुक है वो ऐसा आने वाला है जब हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये टूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर तरीके से, और मैं इसको भी फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे और प्रॉपर आप इसकी इंफॉर्मेशन देख पाए, ठीक है। आई होप आपको अभी दिख रहा होगा। तो ये टूल एक्चुअली यहाँ पे एक ऑटोमेटेड टूल है जो यहाँ पे 30 से ज़्यादा आपको एक तरीके से टेम्पलेट्स देगा, राइट। और उनका आप यूज़ करके यहाँ पे सिंपली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उनका यूज़ करके आप यहाँ पे अपनी टेस्टिंग जो है कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कैसे यूज़ होगा किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो पर्सन है जिसने बनाया यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर जेड फिशर में यहाँ पे, तो आप इसका वर्जन, लाइसेंस यहाँ पे एंड इशूज कितने अभी तक आए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका और फीचर्स दिए गए हैं, राइट। तो फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट एंड हम बोल सकते हैं अपडेटेड लॉगिन पेज, तो लेटेस्ट मिलेगा पेज इन्होंने बोला है, जैसे कि यूजर फ्रेंडली मतलब बिगनर फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। एंड मल्टीपल हम बोल सकते हैं टर्नलिंग ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे जो हम बोल रहे थे पोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए, तो इन्होंने पहले से ही काफ़ी सारे हमें दे रखे हैं ऑप्शंस, जिसमें लोकल होस्ट है, ठीक है, क्लाउड फेयर्ड है, यहाँ पे लोकल एक्सपोज है। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप ये कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मास्क यूआरएल सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे मास्क यूआरएल मतलब आप यूआरएल को मास्क कर पाएंगे, छुपा पाएंगे। फिर यहाँ पे डॉकर है सपोर्ट, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको सबसे पहले रिपोजिटरी क्लोन करना होता है एंड उसके बाद इसको यहाँ पे यूज़ करना है, और सिंपल नीचे ही टर्मेक्स का दिया गया है, ये देखिए। सो टर्मेक्स का आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, तो आप भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काली में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं काली के अंदर ही आपको करना बताऊंगा। टर्मेक्स में सेम प्रोसेस है, कर लीजिएगा। अब देखिए ये लिंक जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो ब्राउज़र है, यहाँ पे ब्राउज़र को क्लोज करना है। यहाँ पे सिंपल आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आपको डालना है गेट क्लोन,
बट उससे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा गेट क्लोन करने से पहले आप फाइल्स देख लीजिएगा। जो फाइल्स आपके सामने दिख रहे हैं आप इसी में करना चाहते हैं या कहीं और लोकेशन में। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सीडी डाउनलोड कर देता हूँ, मतलब डाउनलोड जो है लिखा हुआ है इसके अंदर सारी फाइल्स आने चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई फाइल है नहीं। अब मैं करता हूँ गेट क्लोन, इसके बाद जो हमने कॉपी किया था लिंक वो यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, एंटर। जैसे हम एंटर करते हैं आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई है, बट यहाँ पे आप देखोगे ओके ओके गेट क्लोन डबल हो गया है। तो ये गेट क्लोन डबल होने की वजह से हुआ था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ऑलरेडी एक गेट क्लोन हमें मिलता है, तो हमें करना नहीं है इसके अंदर गेट क्लोन, आपको पहले से मिल जाएगा। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे जो डबल हुआ है, एंड एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, अभी ये 2% हुआ है, जैसे यहाँ पे 100% हो जाता है ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल एलएस करेंगे। देखिए एलएस करते ही यहाँ पे आ चुका है जेड फिशर। सो अब क्या करना है, यहाँ पे सीडी करने से क्या होता है, चेंज होती है डायरेक्टरी। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टरी नंबर को अगर हम बात करें, डायरेक्टरी डाउनलोड है, ठीक है, और हमें जाना है जेड फिशर के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल हम डालेंगे सीडी चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पे डालेंगे जेड फिशर। नाउ अब यहाँ पे देखिए जेड फिशर आ चुका है, ये डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। अब मैं एलएस करता हूँ। जैसे एलएस करूंगा तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है आ रही है हमारे सामने। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी गई है, जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिखी जो गई है, मतलब ये टूल जो है लिखा गया है वो है यहाँ पे बैश सेल के अंदर .sh लिखा है। तो ये आप देख पाएंगे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कोड तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैट, ये देखिए ये पूरा कोड है जो लिखा गया है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये कोड है एक्चुअली। अगर मैं इसको और भी अच्छे से आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे नैनो करके दिखा सकता हूँ मैं। ये देखिए ये प्रोग्रामिंग है जो की गई है यहाँ पे। जैसे कि जब ऑथर आता है यहाँ पे ऑथर का नेम, अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना नाम जैसे कि, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। और इसका वर्जन यहाँ पे सपोज आप चेंज करना चाहें वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ईयर है, ओके ईयर चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, यही होता है ओपन सोर्स का फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं चेंज करने के लिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप इसमें जो भी चेंज करना चाहें यहाँ से कर पाएंगे। बट यहाँ पे कोई भी अगर आप गलती कर देते हैं, छोटा सा भी गलती आपसे हो जाता है मिस्टेक, तो वो मिस्टेक आपका टूल काम नहीं करने देगी जब तक उस मिस्टेक को सही ना किया जाए। तो मैं यहाँ पे एंटर करके मतलब एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखिए सारी फाइल्स हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि इसमें लिखा है कि ये बैश फाइल है, बैश फाइल। और बैश कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे आपको खुद से एडिटिंग सीखनी है वो भी मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। हमारे चैनल पे जब आप आते हैं मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आप ये प्रोग्रामिंग से, कैसे ये टूल जो बना है वैसे आप खुद के टूल कैसे बना पाएंगे उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको कि कहाँ से आप कैसे सीख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लगा कि इसके अंदर ये फंक्शन नहीं है और मैं चाहता हूँ ये फंक्शन आ जाए, तो कैसे आप कर सकते हैं। देखिए सिंपल आपको यूट्यूब पे डालना है बैश साइबर गीता। ये देखिए मैंने इतना डाला है सिर्फ, यहाँ पे मैं आपको सर्च दिखाता हूँ बैश साइबर गीता, और देखिए यहाँ पे आ चुका है पूरा प्लेलिस्ट। तो ये पूरा प्लेलिस्ट है आप देख पाएंगे जैसे कि, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा और आप ये सीख जाएंगे कैसे जो है कोडिंग होती है, ये टूल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो इसमें पूरा सिखाया गया है। अब ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया जिससे कि आप लोग ये कर पाएं जो एडिटिंग है। चलिए अब यहाँ पे इसको रन करना है, अगर इसको मतलब टूल को चलाना है मुझे, दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बैश डाल के चला सकता हूँ, मैं बैश डालूंगा और ये फाइल का नाम दूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दूसरा होता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के, मतलब आप यहाँ पे पहले डॉट लगाते हैं फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और फिर टूल का नाम देते हैं। तो वैसे भी कर सकते थे हम, बट यहाँ पे हमने इस तरीके से किया है। अभी देखिए इंस्टॉल कर रहा है, क्लाउड फेयर को इंस्टॉलिंग कर रहा है। बाकी इंटरनेट ऑनलाइन है, इसने दिखा दिया, चेक किया, टाइम यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेगा।
उसके बाद ये स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप करोगे, आपका इंटरनेट स्पीड बहुत डिपेंड करता है इन चीज़ों पे, तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं अभी। ओके, सो काफ़ी टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 30-40 मिनट, इससे कम नहीं लगा मुझे। सो बहुत टाइम तक हमें वेट करना पड़ा है, और ये ऑटोमेटिक जो हम प्रोसेस कर रहे थे उसके बाद ये ओपन हुआ है। सो इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये इस तरीके से जेड फिशर ओपन होगा। अभी आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ये ओपन हो रखा है, अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ओपन हो जाता है तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, जिसमें कि आपसे बोला जाएगा सेलेक्ट एन अटैक फॉर अवर विक्टिम, मतलब आप कौन सा अटैक करना चाहते हैं अपने विक्टिम के ऊपर। सो यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है जो हमें मेन करना है। फेसबुक के बाद, इंस्टाग्राम के बाद गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब यहाँ पे आप देखोगे 35 तक हैं टोटल, ठीक है। तो 35 दिए गए हैं, एंड 99 है जो हमें नंबर दिया गया है ये अबाउट के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे 99 प्रेस करता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट की इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये अबाउट की इंफॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो ये क्या था, यहाँ पे ये था इसकी अबाउट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। अब वापस से मेन्यू में जाना है, 00 प्रेस कर देना है, ठीक है। तो 00 जैसे आप प्रेस करोगे वापस से ये मेन्यू आ जाएगा। अब इस तरीके से करने के बाद अब आपको करना क्या है, मेन आपको करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो हम इंस्टाग्राम हैकिंग सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 यहाँ पे है हमारा, प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर कर देंगे वैसे ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें कि यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज है, ऑटो फॉलोवर लॉगिन पेज है, और 1000 मतलब 1000 जो है फॉलोवर यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए आप बता सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, और ब्लू बैच। वैसे 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं इनमें से कौन से आपके साथ अटैक हुए हैं वो भी बताएं, क्योंकि यही सारे होते हैं मेनली ज्यादातर आज के टाइम पे। तो अभी देखिए, अगर हम बात करें, काफी लोग आपको बोलेंगे मैं आपको फॉलोवर दे सकता हूँ, बहुत सारे फॉलोवर्स, आप जाके लॉग इन करो। तो मैं इस टेक्निक को ले लूं, या फिर ब्लू बैच जो हर किसी को वेरीफाइड होना है इंस्टाग्राम पे, ये मैं देता हूं सपोज। चलिए मैं ब्लू बैच का लेता हूं अब। तो ये नया ऑप्शन आया है, तो 04 है लिखा, तो आपको डायरेक्ट 4 देना है, एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे 4 एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन निकल के आया है, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो लोकल होस्ट, मतलब आपकी लोकल मशीन पे ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आया है क्लाउड फेयर, मतलब जब क्लाउड फेयर का आप इस्तेमाल इसमें करते हैं तो आप पब्लिकली, मतलब किसी को भी ये भेज पाएंगे लिंक जो इसमें बनेगा। इसके बाद है लोकल एक्सपोज, ये यहाँ पे मैक्सिमम 15 मिनट तक रहेगा। इसका यहाँ पे दे दिया इन्होंने लिख के, तो आसान है हम लोगों को यहाँ पे, कि अगर आपने लिंक ओपन मतलब बना दिया है, तो उसके 15 मिनट के अंदर वो विक्टिम अगर कर लेता है उस पर क्लिक, या लॉगिन अपनी डिटेल कर देता है, तो आपको मिल जाएगा पासवर्ड, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा। सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे अभी लोकल, क्योंकि अभी हमें टेस्ट करके आपको दिखाना है, तो मैं लोकल पे करूंगा नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू ऐड अ कस्टम पोर्ट, तो आप कोई कस्टम पोर्ट देना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा नो, मुझे नहीं देना है कस्टम पोर्ट। अगर देना चाहें दे सकते हैं, तो मैं यहाँ यस कर दूंगा। और यस करने के बाद यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ 8 यहाँ पे 444। जैसे मैं पोर्ट दूंगा वैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लिंक आ गया है। अब इस लिंक को मैं यहां से अगर कॉपी कर लूं, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं अपनी विंडोज पे आ जाता हूं, जो विंडोज थी जहां पे हमने प्रेजेंटेशन किया था, राइट। तो हम आ जाएंगे अपने विंडोज के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा विंडोज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं विंडोज के ऊपर जब आ चुका हूँ, राइट, तो यहाँ पे जो विंडोज है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक इसमें कुछ आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा, ये विंडोज है हमारा, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से प्रॉपर। अब इस विंडोज के अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर सिंपली जो हमारा लिंक हमें बनाया था हमने, वो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें,
और यहाँ पे ये यूआरएल जो होता है इसके अंदर डाल देना है और एंटर करना है। जैसे यहाँ पे यूआरएल के अंदर वो लिंक डालेंगे तो ये ओपन करेगा, बट ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट रीच दिस पेज। तो ये पेज जो है नहीं आ पा रहा है बिकॉज यहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है, इस कारण ये नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसमें नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें। इसमें प्रॉब्लम अगर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल लगा है, फायरवॉल होगा तो ये नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे काली के अंदर जो ब्राउजर होता है लोकली हम उसी में इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो ब्राउजर है यहाँ पे हम आते हैं, इसके अंदर यहाँ न्यू टैब ओपन करते हैं, इसमें एंटर कर लेते हैं। ठीक है, मैं लोकल दिखा रहा हूँ इस वजह से। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये आ चुका है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, दिख रहा है आपको? चलिए प्रॉपर दिख रहा होगा। अब मैं इतना लाइव करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाइड बैच कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, एंड अप्लाई करने के लिए दिया गया है बटन। तो अगर आप ये लिंक किसी को भेजते हैं, ये तो लोकल मैंने बनाई है, बट हाँ ये लिंक जब आप किसी को भेजेंगे तो आपको सामने वाले को कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो वैसे ही जैसे कि नॉर्मली होता है, अप्लाई पे क्लिक कर देगा, यहाँ पे वो अपनी डिटेल डाल देगा। जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी डिटेल, अभी ये डिटेल्स मैं भर देता हूँ यहाँ पे, ऐसी डिटेल्स डालता हूँ जो लगे भी ठीक है। चलो ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है यूजर नेम पासवर्ड, तो मैं डाल देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, एंड पासवर्ड के अंदर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ऐसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ और एंटर। जैसे मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मेल, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। वापस से यहाँ पे मेल डाल देते हैं cybergeeta@gmail.com। इसका पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं cybergeeta@123456। नाउ वेरीफाइड बैच इन 24 आवर्स। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, अब ये सब होने के बाद अब आपका ऑफिशियल जो लॉगिन पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये था यहाँ पे एक तरीका जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या हुआ यहाँ पे देखा जाए, अब जो भी डिटेल हमने डाली है वो डिटेल यहाँ पे देखिए, इस तरीके से डिटेल यहाँ पे पूरी सेव हो जाती है, राइट। और यहाँ पे अटैकर के पास निकल के आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो यूजर नेम डाला गया था, वो यूजर नेम, वो पासवर्ड, वो पूरा का पूरा वैसे ही इंफॉर्मेशन इसने सेव कर लिया है। एंड सारी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है इस फाइल के अंदर, जिसमें यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ से हट भी जाता है, मतलब ये सपोज यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो डाले हैं वो हट गए क्लिक होके, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने लॉगिन किया था तो वो डाला था जो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे है। एंड उसके बाद जब जीमेल हमने प्रोवाइड किया वो जीमेल यहाँ पे है। तो अब विक्टिम जितने भी यहाँ पे आएंगे, जो विक्टिम फंसेगा मेरे से, ठीक है, वो विक्टिम यहाँ पे जो डिटेल अपनी देगा वो हमें डिटेल मिलते रहेंगे और हम इससे आसानी से कर पाते हैं। तो ये एक तरीका है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो एक फोल्डर हम बोलते हैं या डायरेक्टरीज को, जिसके अंदर फाइल सेव है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ जिससे आपको ये दिखा सकूं ये फाइल कैसे सेव हुई है। एलएस करते हैं, देखिए अब यहाँ पे .txt एक फाइल है जो कि आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ cat ip। ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया ब्राउजर कौन सा था जहां से उसने लॉगिन किया है, एंड जो भी उसने डिटेल्स की होंगी वो भी यहाँ पे आ रही होंगी। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे डिटेल्स आ चुके हैं, जितने भी क्लिक होंगे ना उस ब्राउजर से वो आ चुके, राइट। ओके, यहाँ पे आई थिंक आईपी की डिटेल दी है। सेकेंड हमारा यहाँ पे देखिए यूजर नेम्स, ये इसमें होगा आई थिंक कैट यूजर नेम, ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें देखिए इस तरीके से जो हैकर होते हैं यहाँ पे आपके पासवर्ड चोरी करते हैं और आपको बेवकूफ अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसको एडवांस मैं नहीं लेके जा सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर, अगर इससे मैं एडवांस लेके जाऊंगा तो यूट्यूब चैनल को डिलीट कर देगा, वो इनलीगल हो जाता है। ये सिर्फ अवेयरनेस एजुकेशनल पर्पस के लिए कोर्स है। सो यहाँ पे हम इतना ही बता सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो मैं हमेशा आपको सजेशन देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाके साइबर गीता सर्च कीजिए,
वहां से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जिससे कि होगा क्या, आपको ये ऐसी बाउंडेशन मेरे पास नहीं होगी, तो मैं आपको रुक के नहीं बिल्कुल खुल के बता पाऊंगा ओपन तरीके से। तो उस पे आप आ सकते हैं और डाउनलोड करके वहां से सीख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए हमारे पास डिटेल आ चुकी है, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। ये पहला मेथड था। आप चलते हैं वापस से अपने प्रेजेंटेशन पे। अब देखिए यहाँ पे हमने जेड फिशर जो है इसको यूज करना सीख लिया है। सेकेंड यहाँ पे है सोशल फिश, ये एक टूल है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक है, कैसे होगा, ये सब इसको समझेंगे, सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे जैसे हमने जेड फिशर को समझा है। तो चलिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से यूज करना है वो मैं बताऊंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें लोकल ना यूज करूंगा, मैं पब्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे पब्लिक कैसे करना है, वही मेथड यहाँ पे लगेगा जेड फिशर में जो पब्लिक का है, और वही मेथड हर एक टूल में लगने वाला है। तो सोशल फिश जो टूल है इसको कैसे करना है, किस तरीके से, इसको करने के लिए हम वापस काली पे आएंगे। ये देखिए काली पे आ चुके हैं, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ब्राउजर को ओपन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं गूगल पे डालता हूं सोशल फिश। ओके, यहाँ पे ऐसे आपको डाल देना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे थोड़ा सा ये, ओके, आई एम नॉट रोबोट, इसको बताना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट आपको सिलेक्ट करने को बोला है मेरे को, तो मैं ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करूंगा तो ये ऐसे दे देगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सोशल फिश जो है आप जैसे सर्च करेंगे तो काफी सारे मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो सोशल फिश जो फर्स्ट लिंक है इस पे भी आप जा सकते हैं, और सेकेंड है यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैं सेकेंड पे जैसे अगर जाता हूँ यहाँ पे, तो ये आई थिंक मुझे ऑफिशियल लग रहा है, मैं देख लेता हूँ इसको चेक करके। हाँ, यही सोशल फिश है टूल, एक्चुअली ऐसे ही कुछ दिखता है। तो इसका यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा एडवांस टूल है। इसका यूज अगर आपको करना है तो ये एडवांस टूल में आ जाता है। एक ये है टूल, एक इसके अंदर और भी आपको दिखा रहा है, ये देखिए इसका 1.6 वर्जन। तो ये भी हम ओपन कर लेते हैं, और इसका यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है कैसे यूज होगा किस तरीके से, ना ही इमेज है, बट ये काफी सही मुझे लग रहा है। चलिए मैं इसको यूज करता हूं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली इसका सबसे पहला लिंक जो है क्लोन करने का, क्लोन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लोन करने के लिए टर्मिनल हमें लगेगा, टर्मिनल ओपन कर लिया है। ls करते हैं, cd डाउनलोड्स ls, एंड ls करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है जो टूल था, एंड इसके बाद एंटर करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, जो भी टाइम देना है हमें, इसके बाद यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब ls करते हैं, तो ls जैसे ही करते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सोशल फिश। तो आपको यहाँ पे इसको cd कर लेना है। cd करने से क्या है, आपके पास फाइल्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ चुका है, ये इसको हम बैश, ठीक है, ये मैं पिछली बार करा था। अब डॉट फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैं करके दिखा देता हूं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको करेंगे, सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ये टूल है। थोड़ा सा आपको देखने में लुक अलग लगेगा, बट टूल वैसा ही है कुछ। फिशिंग टूल कोड बाय यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया गया है। आईजी फॉलोवर्स मतलब इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, इसमें यहाँ पे अलग दे दिया है इन्होंने, ठीक है। और ये थोड़ा सिंपल आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे नंबर 1 पे ही इंस्टाग्राम दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस है और बाकी और भी हैं काफी सारे। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर इंस्टाग्राम फॉलोवर के लिए जो 17 नंबर है वो प्रेस करता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डिफॉल्ट पासवर्ड रखना है या कस्टम, तो मैं डिफॉल्ट रखता हूं। चलिए ठीक है। इसने क्या किया है, लोकल पीएचपी स्टार्ट कर दिया। तो इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लोकल पीएचपी ही एकदम से स्टार्ट कर रहा है। मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि आप कोई एक्सटर्नल पे जा पाओ, पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसा कुछ कर पाओ, तो वो इसने दिया ही नहीं है, तो हम वो कर नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है इसके अंदर ऑप्शन तो वो हम कर पाते, बट यहाँ पे है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जो लोकल पोर्ट हमें दिया गया है इसको हम बस ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो ये एक यहाँ पे इंस्टाग्राम का फॉलोवर का पेज दिखेगा, जो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम देखते हैं उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा ये चेंज है। तो अब ये ओल्ड पेज है, अब ये ओल्ड पेज है, तो वहां पे क्या है,
ओल्ड पेज पे हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते, मतलब अगर इस चीज को हम दिखाएंगे किसी को तो कोई मानेगा नहीं, तो हम इसको तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि देखने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है तो इसका यूज कर सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को कि वो लॉगिन कर दे। जैसे अगर उसने लॉगिन कर दिया तो क्या रहता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ क्या हो सकता है। तो ये देखिए हमने यूजर नेम जो होता है नॉर्मली वो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ ऐसे ही, ये पासवर्ड दे दिया। इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए इसने बोला है यहाँ पे आपको वापस से अटेम्प्ट करना पड़ेगा लॉगिन का, मतलब यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसने ये बता दिया है। तो इसको चलो हम मान लेते हैं कि लॉगिन नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, वापस से आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास क्या है, जो मैंने डिटेल यहाँ पे लॉगिन की है वो मेरे पास आ गई है। तो ये गलती हुई है, मतलब छोटी सी गलती थी कि हमने लॉगिन कर दिया सिर्फ क्यूरियोसिटी के अंदर, उतने में भी हमारा ये जो ईमेल और हम बोल सकते हैं जो भी हमने यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो चला गया है और ये जाके सेव हो चुका है। अब सेव कहाँ पे हुआ अगर हम बात करें तो एलएस करेंगे, एलएस करने के बाद यहाँ पे साइट्स नाम का एक डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद एलएस करेंगे। अब यहाँ पे एलएस करने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। अब आपका सेव हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें इंस्टा फॉलोवर के अंदर यहाँ पे, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टा फॉलोवर इस तरीके से आपको दिख रहा है। इस पे हम चलेंगे, इंस्टा फॉलोवर एलएस। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं यूजर नेम। तो यहाँ पे सिंपल यूजर नेम आप देख सकते हैं। अब यूजर नेम देखने के लिए यहाँ पे देखिए सेव हुए हैं यूजर नेम डॉट टी नाम से। तो यूजर नेम टी है फाइल, तो हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम टी एक फाइल है ऑलरेडी। सो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे एलएस करते हैं और ये फाइल जो है इसको ओपन करते हैं कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली में है क्या, जो इसके अंदर होगा हम उसको यहाँ पे शो कराएंगे। तो सिंपल डालेंगे कैट यूजर नेम की जो फाइल है वो डालेंगे, यहाँ पे नेम उसका एंटर करेंगे। तो जैसे हम एंटर करेंगे जो डिटेल्स थी लॉगिन जो उस पर्सन ने की है सामने वाले ने, वो डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब वो डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रही हैं, तो मैं इन डिटेल्स का यूज करके लॉगिन कर सकता हूं, इजिली हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे है कि आपको जो डिटेल मिल रहे हैं उनका यूज करके आप कर पाएंगे। तो ये एक पहला मेथड था इंस्टा फॉलोवर के थ्रू। अब मैं वापस से बैक आ जाता हूं, जहां पे मुझे इसको वापस से अगर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, cd डॉट डॉट करना है आपको। बैक आने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे आप, वापस से डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये हमने किया था, ठीक है। वापस से करेंगे इसको। अब नंबर 1 ले लेते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, जैसे कि इंस्टाग्राम का नंबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो हमें नंबर 1 सेलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे बोलेगा कि डिफॉल्ट पोर्ट रखना है या कोई अलग, तो मैं यहाँ पे इस बार पोर्ट अपना चेंज कर देता हूँ। ये देखिए हमने पोर्ट क्या है चेंज कर दिया है। अब आप पोर्ट देखोगे हमारा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये जो लिंक है जैसे मैं क्लिक करूंगा अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन जैसा पेज दिखेगा, मतलब जैसे हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं कुछ वैसा ही पेज दिख रहा होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे जो लोकल होस्ट लिखा है इसको हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना होता है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस टूल के अंदर अभी दिया नहीं गया है। हो सकता है फ्यूचर में अपडेट हो जाए, जैसे जब आप वीडियो देख रहे हैं और इस टूल को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे जब आप इसको करें तो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि टूल्स में क्या है अपडेट्स आते रहते हैं। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा ऑफिशियल लग रहा है काफी हद तक, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अपनी डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइबर गीता ऑफिशियल, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ साइबर गीता @1234567 एंड लॉग इन करता हूं। जैसे मैं लॉग इन करूंगा तो ये देखिए लॉग इन करते ही इसने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब जो यूआरएल था हमारा वो चेंज हो चुका है, वापस से लॉग इन करने को दे रहा है। अब ये ऑफिशियल है। अब यहाँ पे जो मैं लॉग इन करूंगा तो वो ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर लॉग इन होगा। बट यहाँ पे इसने देखिए जो फर्स्ट टाइम हमने लॉग इन की डिटेल वो इसने निकाल ली है और वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी यहाँ पे और सेव भी हो रखी है, तो यहाँ से जाके आप वापस चेक कर पाएंगे। तो ये जो तरीका था, ये जो टेक्निक थी, ये सेकेंड टूल था जो हमने इस्तेमाल किया। और जिस टूल का हम अगर बात करें यहाँ पे इसको बोलते हैं सोशल फिश।
तो ऐसे अभी हमने यहाँ पे 2 टूल यूज किए हैं, जिसमें पहला टूल है हमारा जेड फिशर जो मैंने बताया, सेकेंड है सोशल फिश। तो ये 2 टूल करने के बाद अब हम नेक्स्ट अगर आते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे वापस से, और नेक्स्ट टूल जो है हमारा उसको हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एडवांस फिशिंग। अब एडवांस फिशिंग जो है, ये ऐसा कोई टूल आप सर्च करते हो तो आपको देखिए यहाँ पे हो सकता है अभी ना भी आए, बट हो सकता है बन चुका हो, क्योंकि टूल्स बनते रहते हैं और सेम नाम से बनते हैं। कभी कोई भी बना सकता है, आपने अगर सीख रखा है तो आप खुद से टूल अपना बना सकते हैं। देखिए मैं वापस से आ चुका हूं, इसको दिखाने के लिए कैसे होगा। ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने बाद यहाँ पे सिंपल आपको वही नॉर्मली गूगल ओपन करना है और यहाँ पे डालना है एडवांस फिशिंग। ओके, और एडवांस फिशिंग जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको टूल कोई ऐसा नहीं दिखाएगा कि एडवांस टूल है कोई, या हम अगर डाल देते हैं जैसे कि सेम उसमें लिखा मैंने था प्रेजेंटेशन में। देखिए प्रेजेंटेशन में जैसे कि लिखा था एडीवी, ठीक है, और फिशिंग। तो इस नाम का अगर यहाँ पे टूल है तो ये हमें दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे इस नाम से टूल हमें दिखा रहा है। अब इस टूल का हमें यूज करना है। इसको यूज करने के लिए सिंपल आप इसके आगे डाल दीजिए गेटहब। ये हमने यहाँ पे डाल दिया एडवांस टूल गेटहब। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे एडवांस फिशिंग गेटहब, तो ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको करना क्या होता है यहाँ पे, जब आप एडवांस फिशिंग गेटअप कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे देखेंगे काफी सारे रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने, राइट। ये रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। इसमें मैं यहाँ पे सेकेंड वाला जो है एडवांस फिशिंग का, मैं दिख रहा है टूल, तो इस पे मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एडवांस फिशिंग का टूल आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें बहुत सारे आएंगे, बट यहाँ पे फिशिंग के टूल्स देखिए आते रहते हैं और हर कोई बना सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप भी बना सकते हैं और ये सब इजी होता है वैसे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एडवांस फिशिंग ये टूल है, इसका लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे IG निक टेक कुछ ऐसे लिखा है, आप देख सकते हैं जैसे प्रोनाउंस मैंने किया है। तो ये OTP फिशिंग है एक तरीके से इसके अंदर, और ये 5 साल पुराना टूल है। थोड़ा सा टूल पुराना जितना होगा उतने ही पेज टेम्पलेट्स जो हैं पुराने होते हैं। तो ये एडवांस फिशिंग का टूल है, इसको हम कैसे यूज करेंगे किस तरीके से, इसको चलिए हम देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है कैसे करना है, इन्होंने वीडियो भी दे रखा है, बाकी इन्होंने इसके कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिससे कि आप देख पाएं कैसे ये यूज होता है। और इसको यहाँ पे इन्होंने मेल ID के थ्रू शेयर करके भी बताया है कि कैसे ये काम करता है, आपको डेटा कैसे देगा, मतलब मेल ID पे आपको यूजर नेम पासवर्ड दे देगा। इसको आप टर्मेक्स पे भी यूज कर सकते हैं। टर्मेक्स पे ये जितने भी मैं टूल बता रहा हूँ ये सारे यूज हो जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। एंड इसको काली पे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे काली पे करना है तो काली पे भी मैं कर पाऊंगा। और बाकी इसमें इन्होंने बोल रखा है, जैसे फीचर तो दिया है कि टर्नलिंग का, तो देखेंगे इस बार टर्नलिंग अगर हो पाती है। इसके बाद यहाँ पे काली के साथ साथ आप अदर कोई OS है तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में बैश शेल स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुआ, जो मैंने आपको बताया कहाँ से सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले काली को करेंगे, ठीक है, मतलब काली में इस्तेमाल करेंगे। तो हम डालेंगे इसका पहला कमांड, कॉपी और पेस्ट कर लेना है सिंपल। ये देखिए कॉपी पेस्ट करने में कुछ अगर इस तरीके से आपको ये सिंबल्स दिखते हैं, राइट, मतलब ये आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ डॉट आ रहा है, कुछ ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लाइन जैसी आ रही, तो वो आपको रिमूव कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपका ये टूल इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। अभी ये 17-18% हो गया है और 100% तक हमें वेट करना है। जैसे ये 100% हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली हमने 2 टूल्स किए हैं वैसे ये LS करके आपको स्टार्ट करना है। थोड़ा सा हमें टाइम देना है, अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, सो ये यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाता है सिंपल हम यहाँ पे LS करेंगे। LS करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस फिशिंग करके एक हमारे पास डायरेक्टरी आ गया है, राइट। CD करेंगे और यहाँ पे एडवांस फिशिंग को इस तरीके से पूरा टाइप करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फाइल्स हैं, राइट। अब देखिए इतने सारे फाइल्स हैं, बट हमें रन कौन सा करना है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है, बट अगर इसको हम डायरेक्ट रन अब करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। देखिए सारे फाइल्स जो व्हाइट कलर के होते हैं इनके पास कोई परमिशन नहीं होता है कि कोई इसको चला सके। तो पहले इसको हमें परमिशन देना पड़ता है, उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। तो मैं इसको पहले परमिशन देता हूँ। ये जो फाइल है
ये देखिए यहाँ पे फाइल देने के लिए CHMOD चेंज मोड, और यहाँ पे प्लस, मैं अभी सारे परमिशन दे रहा हूँ इसको 7 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रन करना है। तो यहाँ पे इस फाइल का नाम डालेंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये ग्रीन कलर में आ चुका है। अब इसको मैं रन कर सकता हूँ। तो सिंपल, आप सारे हम बोलते हैं पूरे फोल्डर को ही परमिशन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे परमिशन का मैं बात करूँ, पूरा फोल्डर ही आप इसको अगर परमिशन दे देंगे, सपोज CHMOD, और यहाँ पे जो पूरा फोल्डर था इसको ऐसे परमिशन दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इसके अंदर वापस हम आते हैं और यहाँ पे एलएस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे परमिशन इस फोल्डर के अंदर है, पूरा सारा परमिशन है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे .// लगाएंगे, ए लिख के आपको ADV, और यहाँ पे फिशिंग पूरा लिखना है, फिर एंटर करेंगे जैसे ही। तो अब ये बोलेगा, ये देखिए NG रॉक सर्वर, और यहाँ पे देखिए एजुकेशन पर्पस ओनली, यस या नो, तो आप यस करेंगे जैसे, तो आपके सामने एडवांस फिशिंग ये टूल ओपन हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं जिससे आप देख पाएं। कुछ ऐसा यहाँ पे टूल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस टूल को यहाँ पे जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे देखिए वांट टू चूज, ओके, सो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा ये देखिए ऑपरेटर जो है अगर हम बात करें, इसमें काम नहीं करा है इसका। अब इसमें लाइन नंबर 39 है जो वर्क नहीं कर रहा है, देखिए नॉट फाउंड दिखा रहा है। कुछ इसमें टूल के अंदर इशू है, जो हमारी लाइंस हैं ये काम नहीं कर रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं हमें सबको परमिशन देना चाहिए, तो ये काम जो है फाइल्स का कर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सारे फाइल्स को परमिशन दे देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे देखिए सारे फाइल्स को परमिशन मिल गया है। कमांड में दिखा देता हूँ, ये कमांड था हमारा, ठीक है, इससे सबको यहाँ पे परमिशन दे दी मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे जब परमिशन मिल गया है तो मैं यहाँ पे वापस से रन करता हूँ इसी टूल को जो हमने टूल किया था अभी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अगर परमिशन का कुछ इशू होगा तो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे वांट टू अभी भी चूज करने को आ रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं लोकल कैट करके ये एक फाइल है एडवांस फिशिंग के अंदर जो हमें प्रॉब्लम दे रही है। अब ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो इसमें प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रोग्रामिंग आती तो इस फाइल को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नैनो के थ्रू इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा एडवांस आप लोगों के लिए हो रहा होगा, बट हमें ऐसा ही करना पड़ता है। अब हमें लाइन 30 करके कोई चेक करनी है, ठीक है, तो हमें लाइन नंबर याद रखने पड़ते हैं इसके अंदर। तो अभी मैं बस आपको कोड दिखा रहा हूँ, कोड कैसे आ रहा है। ये देखिए कोड यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और ये पूरा बैश लैंग्वेज पे लिखा गया है। तो बैश लैंग्वेज पे कोड लिखा गया है। यहाँ पे एक जो प्रोग्राम इसका है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और सॉल्व करने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इसको यूज करना है। ओके, सो अब यहाँ पर हमने काली लाइनेक्स के अंदर पूरा कोड दोबारा से लिखा है। तो एडवांस फिशिंग का कोड दोबारा लिखा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कोड क्या है। एक्चुअली पूरा कोड हमें दोबारा लिखना पड़ गया है, वो कोड काम नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला था कि कोड लिखना आसान है, तो मैंने वापस लिख लिया है। अब आप लोगों के लिए मैं ये कोड आपको दे दूंगा। अब टेलीग्राम पे हो सकेगा, टेलीग्राम पे या एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये कोड आपका काम नहीं करता है जो मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे एक एडवांस फिशिंग था, मैंने एडवांस फिशिंग 2 कर दिया है, जिससे ये कोड यहाँ पे चल रहा है हमारा। तो मैं कोड दिखा देता हूँ आपको पहले। ये कोड है जो हमने यहाँ पे रीराइट किया है, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये कोड है। अब इसको मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के लिए यहाँ पे बैश, और ये पूरा इस तरीके से नेम देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट होगा। टर्न ऑन मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे बोलेगा, तो आपका अगर फ़ोन है तो फ़ोन में आपको हॉटस्पॉट ओपन करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस हमें दिखा रहा है, जितने ऑप्शन पहले नहीं थे वो सब दिख रहे हैं मुझे। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मुझे नंबर 3 यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर 3 को प्रेस करूँगा। प्रेस करते ही अब ये देखिए यहाँ पे PHP जो है सर्वर वो स्टार्ट करेगा। देन इसके बाद NG रॉक सर्वर वो स्टार्ट कर देगा, और ये स्टार्टिंग होने के बाद फिर हमारा एक लिंक आएगा जो हम शेयर कर पाएंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, तो आपको वेट
करना है कुछ टाइम, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं अभी। क्या बनो है? ओके, यहाँ पे ओके। सो अब यहाँ पे हम वापस से आ चुके हैं, और अब हम जो हमारा एडवांस फिशिंग टूल है उसको हमने सही किया है, मतलब जो भी उसमें एरर आ रहा था उसको प्रॉपर फिक्स किया है। और अब मैं दिखाऊंगा कैसे वो काम कर रहा है, किस तरीके से। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्मिनल ओपन हो गया है। इसके बाद सीडी हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, एलएस, एंड यहाँ पे हमारा आ चुका है एडवांस फिशिंग टूल। ओके, एडवांस फिशिंग टूल के अंदर आप देखेंगे एक फाइल मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस फाइल का नाम यहाँ पे एडवांस फिशिंग 2 कर दिया है। पहले ये फाइल नहीं आपको दिखेगा, तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जिससे कि ये टूल काम कर सके। अब वो यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, सिर्फ इसको रन मुझे करना पड़ेगा बस। मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पे बोलेगा एजुकेशन पर्पस के लिए यस। अब जैसे ही आप करेंगे इसको यस, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो टूल ओपन हो जाता है। बट आप नॉर्मली जब कर रहे थे वो नहीं काम कर रहा था, वहां पे एक एरर दे रहा था, बट अब एरर वो है वो जा चुका है, और टूल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस टूल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हमने टूल्स को यूज किया वैसे ही ये भी है। सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन को, जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 9 नंबर। ठीक है, तो 9 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए बता रहा है ट्राई अनदर ऑप्शन, तो ऐसा आप ऑप्शन हमें दे रहा है कि दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। मैं एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद ओपन, वापस से किया ओपन। इसके बाद देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यस। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, इंस्टाग्राम के लिए ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिया इसने एनजी रॉक को। तो एनजी रॉक सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनजी रॉक को यूज कर सकते हैं। एंड अब ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा एनजी रॉक होने के बाद स्टार्ट, और फिर यहाँ पे आपको एक लिंक दे देगा, जैसे कि बाकी अभी टूल्स ने दिया वैसे ये भी एक लिंक देगा। उस लिंक का इस्तेमाल हमें करना है, और वैसे ही हम यूजर नेम पासवर्ड भी जैसे निकालें वैसे ही निकाल पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा इसको नहीं करना है मुझे, तो मैं एन डाल दूंगा। अब यहाँ पे कैट करके ये एक फाइल जो है नहीं मिला है इसमें, बट यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने बोला नो, तो यहाँ पे एक सेंड करने के लिए बोल रहा है। यूआरएल जो है अभी आया नहीं पूरी तरीके से, बट यहाँ पे आ जाता है, और आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। विक्टिम की जो इंफॉर्मेशन होगी वो यहीं पे आएगी जिसको आप शेयर करेंगे। तो ये था यहाँ पे हमारा सेकेंड टूल। अब हम वापस से अगर हम आए प्रेजेंटेशन के ऊपर, मैं इसके आगे अब इसमें नहीं जा सकता हूं। तो प्रेजेंटेशन पे जब हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमने तीनों टूल्स को यूज करना सीख लिया है। पहले हमने जेड फिशर को देखा, फिर सोशल फिश, फिर एडवांस फिश। तो ये तीनों हमने देखे हैं यूज करना। अब यहाँ पे डेमो स्टेप्स भी दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे बताया कि कैसे करना है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये मैंने नहीं आपको कराया, तो देखिए मैंने इसके बारे में पता किया था गूगल पे कि यूट्यूब पे ये सब अलाउ नहीं किया जा रहा है, राइट। हाँ, मैंने पहले अगर बोला है कि मैं आपको पब्लिक कराऊंगा, बट मैंने यूट्यूब को चेक किया गाइडलाइंस के अंदर, तो अगर ऐसा करते हैं हम तो ये चैनल से वीडियो हट जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा कम्युनिटी का। तो इस कारण हम नहीं करा पाए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू डिटेक्ट एंड अवॉइड फिशिंग लिंक, तो जो फिशिंग लिंक है उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, वो इसमें हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जिनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो है ऑलवेज चेक यूआरएल बिफोर लॉगिन डिटेल। तो जब भी आप लॉगिन करें, जैसे कि आपने समझ लिया होगा, अब तो हमने प्रैक्टिकल किया है ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको लॉगिन करें कोई डिटेल अपनी, कोई भी पेज हो, जरूरी नहीं है कि आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज हो तभी आप चेक करें। उससे पहले आपको यूआरएल जो होता है वहां पे उसको चेक करना होता है, मतलब जो वेबसाइट है उसका यूआरएल आपको चेक करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंस्टाग्राम का रियल यूआरएल कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। बट आपने अभी देखा होगा हमने जो यहाँ पे किया था उसमें एक आईपी आ रहा था, ठीक है, या आपको कुछ अदर कुछ लिख के आएगा, हल्का सा चेंज होगा। तो ये यूआरएल आपको सबसे पहले चेक करना होता है। दूसरा यहाँ पे डोंट ट्रस्ट लिंक फ्रॉम हम उसने स्ट्रेंजर, मतलब जिसको आप जानते नहीं है, वो अगर आपको डीएम करता है व्हाट्सएप पे, एसएमएस करता है और आपको बोलता है इस पे जाके क्लिक कर लो या आपको कुछ भी करने को, तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, अगर आप किसी को जानते हैं पर्सनली तो आप कर सकते हैं,
बट मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेंजर, जो कोई अनजान व्यक्ति है, उसके लिए। अब इसके बाद आपको हमेशा 2FA लगाना है, जिसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये ऐड आपको कर देगा एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर, जिससे कि अगर आपका कोई अकाउंट यहाँ पे एक्सेस उसके पास मतलब पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड दोनों चीजें उसको मिल भी गई, ठीक है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको OTP देना पड़ेगा, 1 टाइम पासवर्ड, और वो आपके नंबर पे आएगा। तो इससे आप सेफ रह सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ना नेक्स्ट हमारा है नेवर एंटर। हम उसने जो अपना इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंटिकल इंफॉर्मेशन है, वो आपको ओपन कहीं पे नहीं करना है, ना ही एंटर करना है सस्पिशियस पेज के ऊपर। कोई भी आपको सस्पिशियस पेज है जहां पे आपको फॉलोवर दिए जा रहे हो फ्री में या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको वैसे कोई भी वेबसाइट पे जाके आपको अपने इंफॉर्मेशन नहीं देने हैं, राइट। ये कुछ हमारे हम बोलते हैं रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम हैक ना हो। ओके, सो वेरीफाई यहाँ पे करें अपने अकाउंट को, और रैंडम ये कुछ टर्म्स थे जो आई थिंक आप फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। ओके, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए कोर्स है कहीं ना कहीं, तो हम जो एजुकेशनल पर्पस के कोर्स के अंदर जितना हमें मेन लगता है कि जितना आपको बताएं प्रैक्टिकली, उतना आपको ये भी बताएं कैसे सेफ रहना है उन चीजों से, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिटिकल स्टफिंग, तो ये जो है प्रैक्टिकल अवेयरनेस डेमो होते हैं, वैसे ये आपको करने चाहिए अगर आप कहीं पे काम करते हैं या आपको फैमिली में करने चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली होता क्या, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे मेन जो पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे क्रेडेंटिकल्स स्टफिंग। तो ये क्या है, व्हाट इज क्रेडेंटिकल स्टफिंग? तो बेसिकली इसमें देखिए हैकर्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जो लीक हुए यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, मतलब आपने सपोज अमेजोन या कोई भी कंपनी है उसको अपने यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन किए थे, वहां पे उस वेबसाइट को किसी हैकर ने हैक किया और उसके यूजर नेम पासवर्ड को लीक करा, और आपने सेम पासवर्ड्स यूजर नेम हर जगह रखे, मतलब इंस्टा पे भी वही है, फेसबुक पे भी वही है पासवर्ड, और आपका हर लोकेशन पे मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर सब पे सेम पासवर्ड है, तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं जो लीक हैकर ने कर रखा होगा डिटेल्स, उससे ये आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अदर जो भी आपके वेबसाइट है वहां पे कभी भी लॉगिन ना करें सेम डिटेल के साथ। हमेशा इंस्टाग्राम अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड यूनिक होना चाहिए और अदर प्लेटफॉर्म पे यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेयर डू दे गेट दीज पासवर्ड फ्रॉम, तो बेसिकली यहाँ पे कहाँ से ये कैसे मिलते हैं हैकर्स को, वो भी हम जान लेते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही आसान है कि डेटा ब्रीच होता है, आपने सुना होगा बहुत सारा डेटा ब्रीच होता रहता है, राइट। और आपको न्यूज भी आते होंगे कि इतने मिलियन डेटा ब्रीच हो गया है। अगर हमारे साथ जुड़े हैं काफी टाइम से अगर आप, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हम खुद बता देते हैं कि इतना डेटा ब्रीच हो गया है, किस साइड पे हुआ है, ठीक है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इनके अदर वेबसाइट्स पे जो डेटा लीक हुआ है उससे डेटा ले लेते हैं, राइट। और लेने के लिए क्या है, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, आपके जो पासवर्ड होंगे अगर लीक हो चुके हैं यहाँ पे, वो बिकते हैं डार्क वेब के ऊपर। ये एक टर्म है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, डार्क वेब। अगर इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन है, सर्च कीजिए डार्क वेब बाय साइबर गीता, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डार्क वेब क्या होता है, कैसे यूज होता है, किस तरीके से काम करता है, राइट। तो बेसिकली ये यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर आपके पासवर्ड, यूजर नेम, सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और लोग उसको बाय करते हैं और एक्सेस कर लेते हैं आपके अकाउंट को। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो यहाँ पे, या हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हैव आई विन पॉन्ड। ओके, तो ये .com करके एक वेबसाइट है जिसपे आपको पता चल जाएगा अपनी ईमेल डालते ही कि वो ईमेल का जो हम बोलते हैं डेटा है वो ब्रीच हुआ है कभी या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये मतलब बोलूंगा हर एक किसी को अपना टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद दूसरा यहाँ पे सेंटेरी MBA, ये एक टूल है, बेसिकली ये ऑटोमेटेड टूल है जो लॉगिन अटेम्प्ट जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए होता है, फेक डेटा यहाँ पे दिखा देता है। मतलब क्या होता है, काफी बार बहुत से लोग हैं जो अपनी कंपनीज के अंदर ऐसे अटेम्प्ट कराते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज कितने अवेयर हैं, तो ऐसे सारे वहाँ पे अटेम्प्ट होते रहते हैं। तो उसमें यहाँ पे जो MBA वाला मैंने टूल आपको बताया, सेंटेरी MBA, ये इस्तेमाल होता है। मैं ये नहीं बताऊंगा, ये वाला एडवांस हो जाएगा यहाँ पे और आपको उतना क्लियर भी नहीं होगा। तो मैं अभी आता हूँ फर्स्ट जो हमारा वेबसाइट है उसको
ओपन करता हूं और बताता हूं कैसे ये काम करता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। अब गूगल के ऊपर आने के बाद सिंपल हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डालना है हैव आई बीन ओके एंड पॉन्ड। ये आप जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ये इस तरीके से .com लिखा होगा। इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। जो अपना मेल है, जिस मेल को आप चेक करना चाहते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड गया है, जा चुका है हमारा, या अभी हमारा सेफ है, ठीक है, तो मैं अपना एक डालता हूं। मेरे पास एक मेरा ईमेल है, तो मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूं। तो ये मेरा एक ईमेल है, बहुत पुराना है, मुझे मालूम है इसके ऊपर बहुत जगहों पे मैंने डाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मेल आईडी दे देता हूँ। ये देखिए इसने बता दिया हिस्ट्री, ईमेल ब्रीच हिस्ट्री। 2 ब्रीच हो सकते हैं, मतलब 2 डेटा ब्रीचेस हुए हैं, इसने बताया है। पहला यहाँ पे एक वेबसाइट दिया है इसने, ये 2000 हम उसने 14 में हुआ है, मतलब 2024 में हुआ है, ये जून में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड है बोट, जो आपका म्यूजिक सिस्टम जहां से लिया जाता है उसके ऊपर हुआ है, राइट। और ये 2024 मार्च में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेटा ब्रीचेस हमें बता रहा है ये, और दोनों के अंदर हमारा यूजर नेम पासवर्ड जा चुका है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पता किया है, आप भी ऐसे पता कर सकते हैं। आपकी जो भी ईमेल है आप उसके ऊपर जाके सर्च करें इस वेबसाइट के ऊपर, और आप ऐसे पता कर सकते हैं, राइट। तो अभी सिंपली कैसे करना है, किस तरीके से, वो मैंने बता दिया। आप प्लीज इसको ट्राई जरूर करें। नाउ अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वाई क्रेडेंटिकल स्टफिंग वर्क, क्यों ये वर्क करती है, तो सबसे मेन यहाँ पे पीपल की 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला मिस्टेक है सेम पासवर्ड मल्टीपल वेबसाइट पे रखना। अगर आप एक अपना पासवर्ड बनाते हैं और आपको लगता है यही पासवर्ड याद कर लेता हूं और हर वेबसाइट में यही पासवर्ड लगा देता हूं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। दूसरी जो मिस्टेक है, इजी एंड गेस करने वाले पासवर्ड को अगर आप रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या पासवर्ड या आई लव यू, तो अगर अगर आपने पासवर्ड सिंपल रखे हुए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे 2FA को जो है ऑफ कर रखा है, मतलब यहाँ पे इसको ऑन नहीं किया है सिंपली, तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको 2FA आज के टाइम पे जब इतने सारे अटैक हो रहे हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो 2FA अगर आपने ऑफ कर रखा है तो इसको ऑन करके रखें, ओके। अब यहाँ पे अवेयरनेस टिप है, अगर इसमें हम बात करें तो इफ योर ईमेल इज लीक्ड एंड डेटाबेस, हम बोलते हैं ब्रीच हो चुका है अगर आपका डेटा, ठीक है, तो हैकर्स यहाँ पे बेसिकली ट्राई कर सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम को यहाँ पे हैक कर सकते हैं अगर वो सेम पासवर्ड है उस पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है यूनिक एंड हम बोल सकते हैं एक यूनिक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जिससे कि अगर पासवर्ड जा चुका है, आपको पता है मेरा पासवर्ड किसी ने ले लिया है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 2FA लगाना है और पासवर्ड चेंज कर देना, राइट। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, और ये करने से आपका पासवर्ड जो अब आप चेंज करेंगे तो इंस्टाग्राम आपका सेफ रहेगा। नाउ इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम पासवर्ड अटैक, तो कैसे सेफ रह सकते हैं पासवर्ड अटैक से। तो सबसे पहले यहाँ पे टिप है हमारे पास, यूज करना है आपको स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड एवरी साइड, हर एक वेबसाइट के ऊपर। सेकेंड यहाँ पे यूज करना है आपको पासवर्ड मैनेजर, जिसमें यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर में लास्ट पासवर्ड आप देख सकते हैं, तो लास्ट पास है इसका नाम, वेट वेडन है, तो ये एक टूल है हमारे पास। इसके बाद आपको 2FA में हर बार बता रहा हूं, 2FA इसमें देख सकते हैं, आपको 2FA लगाना ही चाहिए। इसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करते रहने चाहिए, जैसे ही आपको पता चले कि मेरा पासवर्ड जा चुका है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि पासवर्ड गया है या अभी आपका सेफ है। जैसे आपको लगे पासवर्ड जा चुका है, डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहा होगा, उतने टाइम आप उसमें देखकर तुरंत अपना चेंज कर दें। एंड इसके बाद आपको कहीं भी कोई सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ओके। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने पासवर्ड जो है पासवर्ड अटैक से बच सकते हैं।